सिटी न्यूज। टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। लखनऊ में गर्मी के कारण स्कूल हुए बंद, जिला अधिकारी ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग में जांच समिति गठित, परीक्षण के उपरांत होगी उपकरणों की खरीद। एसी के लोड ने बढ़ाया बिजली का संकट, रोजाना खरीदनी पड़ रही है अतिरिक्त बिजली। शहर में लगेंगे 100 समर्सिबल पंप, नगर निगम बुझाएगा शहर वासियों की प्यास। स्कूल वाले नहीं हजम कर पाएंगे छात्रवृत्ति, सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, लखनऊ उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीसी का हुआ ग्रुप कमांडर सम्मेलन। ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर सेमिनार। फॉर्म जमा करने वालों की लगी लंबी कतार। यादव कल्याण महासभा का सम्मेलन। मेहमान अनीस अंसारी, कुलपति उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। उजाला अदबी मंच में कवि सर्वेश अस्थाना। स्पेशल स्टोरी में राजधानी में भी नारियल पानी के हैं शौकीन। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। एनसीसी निदेशालय में आज एनसीसी का 49वां ग्रुप कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अपर महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. राठी द्वारा की गई। एनसीसी के ग्रुप कमांडर्स के सम्मेलन के उपरांत अपर महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. राठी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अगले 4 वर्षों में एनसीसी की 4 और इकाइयों का गठन होगा, जिसमें लगभग 5000 कैडेटों की संख्या में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि एनसीसी के प्रशिक्षण को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंपर्क अधिकारी मध्य कमान डॉक्टर के.ए. सागर एवं कर्नल बी.के. सिंह मौजूद रहे। पहलू जो ट्रेनिंग के मुद्दे से संबंध रखता है, एनसीसी कैडेट से संबंध रखता है, उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और ये सम्मेलन और प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक नई रेजिंग बटालियन नोएडा में रेज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सहयोग से स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा होटल ताज में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का विकास विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सहयोग से स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में बिजली के क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में यूपी पावर कोऑपरेशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं उससे लगता है कि प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। आज की कॉन्फ्रेंस काफी लोगों ने अटेंड की है और काफी लोग इच्छुक हैं कि वो ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे सभी उद्यमियों का स्वागत करेगी जो
ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उस माहौल को देखकर बहुत सारे जो निजी निवेशकर्ता हैं वो प्रदेश में आके निवेश करना चाहते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस उन्हीं ऐसे नियम कानून या इस प्रकार का व्यवस्था कि वो कैसे बेहतर और निवेश कर सकते हैं उसके बारे में आज ये कॉन्फ्रेंस थी। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। डूडा कार्यालय में मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना का फॉर्म जमा करने वालों की आज भी फिर लंबी कतार लगी। भीषण गर्मी में लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना के तहत सरकार गरीब जनता को आवास मुहैया करा रही है। इसके लिए भारी संख्या में लोगों ने आवेदन पत्र भरे हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए रोजाना नवल किशोर रोड स्थित डूडा कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। फॉर्म जमा करने के लिए लोग सुबह से ही डूडा कार्यालय पहुँचने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। दारुल शफा ए ब्लॉक के कॉमन हॉल में अखिल भारतीय यादव कल्याण महासभा का प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न स्थानों से आए यादव समाज के लोग शामिल हुए। दारुल शफा ए ब्लॉक के कॉमन हॉल में आयोजित अखिल भारतीय यादव कल्याण महासभा के प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम जियावन यादव द्वारा की गई। सम्मेलन में यादव समाज के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से बाल किशोर यादव, भागवत यादव, केदार यादव, वीर सिंह यादव, कुमुद यादव, श्रीमती विमला यादव एवं श्रीमती दानवती यादव उपस्थित रहीं। इस प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का जो विषय है, चारों तरफ से यादवों पर हमला हो रहा है, यादवों को कमजोर बनाया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इस पर चिंतन मंथन करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और इसके तहत अगर यही रवैया रही तो पूरे प्रदेश में एक संगठित अभियान चलाकर हम लोग यादवों के लिए संघर्ष करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा सिंगापुर की ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया के लखनऊ में 2 फ्रेंचाइजी के आशियाना व गोमती नगर स्थित दफ्तरों में छापा मारकर छानबीन की गई। सिंगापुर की ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया के 2 फ्रेंचाइजी के आशियाना व गोमती नगर स्थित दफ्तरों में छापेमारी के दौरान कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इस दौरान केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर विभाग के अफसरों द्वारा कंप्यूटरीकृत दस्तावेज एवं हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया गया। पूछताछ के लिए 2 फ्रेंचाइजियों को सेवा कर विभाग के दफ्तर में तलब किया गया है। स्पीक एशिया वर्ष 2010 से कार्य करती बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। कर्मियों द्वारा संचालित उजाला सेवा संस्थान के माध्यम से युवक युवतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया का पूर्ण निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। उजाला सिटी न्यूज 195/11 JN रोड नियर कैसरबाग बस अड्डा, गोलागंज, लखनऊ। फोन नंबर 0522329785 और मोबाइल नंबर 8081741076। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का। आज के मेहमान हैं अनीस अंसारी, कुलपति उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। मेरा नाम अनीस अंसारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB और LLM पास करने के बाद वहाँ 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पढ़ाई टीचर की हैसियत से की, यानी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया LLB और LLM के। उसी दरमियान मैंने इम्तिहान दिया था तो सेंट्रल सर्विसेज में आ गया था। तो दिसंबर 72 से 1972 से नागपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर के जॉब को ज्वाइन किया और कुछ महीने रहे, फिर IAS का रिज़ल्ट आ गया तो जुलाई 1973 से IAS में ज्वाइन करके मसूरी चले गए ट्रेनिंग के लिए। मेरा शुरू से लिखने पढ़ने का शौक़ था, बहुत पढ़ता हूँ, काफ़ी कुछ लिखा भी है। मैंने उर्दू शायरी में 4 किताबें उर्दू स्क्रिप्ट में और
4 देवनागरी स्क्रिप्ट ने अब तक शाये की है। करीब करीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के और बाहर के मुल्कों के, कनाडा वाला के जितने नुमाया मैगज़ीन्स हो सकते हैं साहित्य वाले, उनमें मेरा कलाम छप चुका है। उसके अलावा नस्र में भी, प्रोज़ में भी मैं मजमून लिखता हूँ समाजी इश्यूज़ पर, इकनॉमिक इश्यूज़ पर, वो भी छपते रहे। इसी गज़ल है, मैं सुनाता हूँ। उसमें अर्ज़ किया कि पहले इश्क में रहते थे, अब पक्के मकान में रहते हैं। पहले इश्क में रहते थे, अब पक्के मकान में रहते हैं। अंसारी जी साहिब होकर किस नुकसान में रहते हैं। अंसारी जी साहिब होकर किस नुकसान में रहते हैं। एक शेर और सुनाता हूँ। इश्क़ हुसैन बजा है लेकिन कौन ज़ियारत करने जाए। इश्क़ हुसैन बजा है लेकिन कौन ज़ियारत करने जाए। करब बला के सारे मंजर हिंदुस्तान में रहते हैं। पहले इश्क में रहते थे, अब पक्के मकान में रहते हैं। मेरा रहने का तरीक़ा बहुत सिंपल है। सुबह जल्दी उठता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो सुबह की नमाज से दिन शुरू होता है। थोड़ा सा कुरान शरीफ की कुछ 4-5 सफ़े पढ़ता हूँ आदतन। उसके बाद हल्का सा गर्म पानी 4-5 गिलास पीने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ। 15 मिनट की कैनेडियन पीटी, 45 मिनट का योग, ये सुबह करता हूँ। फिर नहाने धोने के बाद नाश्ता, फिर ऑफिस में आमतौर से मीटिंगें 12 बजे के आसपास शुरू करता हूँ। 10 और 12 के बीच में फ़ाइलें देखता था। 12 से मीटिंगें, और मुलाकातियों से चाहे अपॉइंटमेंट हो या ना हो, 4 से लेकर 5:30-6 बजे के बीच में मिलता हूँ। आप जितना ज़्यादा गरीब लोगों की बातें, आवाम की बातें आवाम तक ऊपर तक पहुँचा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, उनकी कठिनाई को दूर कर सकें, उतना ही आपका चैनल कामयाब होगा। और मैं आपके उजाला सिटी न्यूज़ चैनल की कामयाबी के लिए तहे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। आप हमारे द्वारा प्रसारित अपने खास प्रोग्रामों को देश विदेश कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट www.ujalacitynews.com पर भी लॉग ऑन कर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। आप अपने आयोजनों की कवरेज एवं विज्ञापनों हेतु व सुझाव के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522-329-7835, 902-630-7575, 8081-741-076 और फैक्स नंबर है 0522-410-6197। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम उजाला अद्दी मंच में कवि सर्वेश अस्थाना। आदाब अर्ज। उजाला सिटी न्यूज के अद्दी मंच में आपका खैर मकदम। हम पेश कर रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं शायरों, कवियों, साहित्यकारों और अदीबों के कलाम से। हम इस कड़ी में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं कवि सर्वेश अस्थाना से। संडीला जनपद हरदोई में जन्मे सर्वेश अस्थाना की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा लखनऊ में हुई। वर्ष 1971 में सर्वेश अस्थाना के पिता बाकीलाल अस्थाना लखनऊ आ गए थे। बच्चों की संस्था सर्च फाउंडेशन से जुड़े होने के बावजूद साहित्य से प्रेम नहीं छूटा। बचपन से ही आपको कविताओं से लगाव रहा। पेश है इनकी कविता इनकी जुबानी। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना पाप है, क्योंकि रंग बदलने में नेता गिरगिट का बाप है। उजाला सिटी न्यूज के उजाला अदबी मंच में मैं सर्वेश अस्थाना एक बार आपके सम्मुख हूँ। एक व्यंग्य कविता आपके सामने रखता हूँ। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है,
बच्चे क्या कर रहे हैं? सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बलवान है और भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई जड़ है, लड़ाई कंजड़ है, महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी, महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी और जग हंसाई दिल लगी है बढ़ेगी। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं। विशेष ध्यान चाहता हूँ, ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा है। अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है। बंदे का नाम भारत देश है, बंदे का नाम भारत देश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते गुरुवार को हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें उजाला सिटी न्यूज का उजाला अदबी मंच। आदाब। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए उजाला सिटी न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में राजधानी में भी है नारियल पानी के शौकीन। भीषण गर्मी और प्यास से सूख रहे गले को राहत पहुंचाता है नारियल पानी। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे देश के बड़े बड़े महानगरों के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी रोजाना बढ़ रही है नारियल पानी की खपत। अब तो जगह जगह शहर में लगने लगे हैं नारियल पानी बेचने वालों के स्टॉल। कोल्ड ड्रिंक जहां कृत्रिम तरीके से होती है तैयार, वहीं नारियल पानी विशुद्ध रूप से होता है प्राकृतिक। नारियल पानी का प्रयोग करने से शरीर पर किसी प्रकार का नहीं पड़ता है दुष्प्रभाव। हरे नारियल को धारदार वाले चाकू अथवा गड़ासे से काटकर पिया जाता है नारियल पानी। आमतौर पर 15 से 20 रुपए के बीच मिलता है नारियल पानी। शहीद स्मारक के निकट नारियल पानी बेचने वाले पप्पू निषाद का कहना है कि लखनऊ में धीरे धीरे बढ़ रही है नारियल पानी पीने वालों की संख्या। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। ये हमको 17 साल हो गए। तो भाई ये क्या रेट चल रहा है आजकल नारियल का? 25 का है, 30 का है। ये 25 और 30 के दो रेट हैं, क्या दोनों में? ये गरी वाला जो है 30 रुपये का, पानी वाला 25 का है। ये माल कहाँ से लाते हैं? ये कलकत्ते से आता है। मतलब ये माल क्या बिक्री रहती है, क्या पब्लिक आती है, कैसी बिक्री रहती है? बिक्री अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। मतलब पब्लिक पसंद करती है? पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। माल हम लोग पास ख़त्म हो जाता है, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ जाता है। तो ये सब माल कहाँ उठता है? ये कलकत्ते से आता है, हम लोग मंगवाते हैं। दीपक भाई हैं, उन्होंने मंगवाते हैं, वहीं से हम लोग सब लोग बांट लेते हैं जितने लगाने वाले हैं। यहाँ कम से कम लखनऊ में 50-60 लमसम ठेले लग रहे हैं। तो क्या ये सामान जो होता है हर साल एक ही लेवल में चलता रहता है? कभी माल नहीं, हम लोग का तो रेट यही चलता रहता है, उधर से जो है कम ज़्यादा हो जाता है। ये गरी वाला है, ये देखिए गरी वाला हैगा, इसमें गरी और पानी दोनों होगा। इसके गरी के फायदे रहेंगे कि जो है बाल हमेशा जो है काले रहेंगे, और पीलिया, सांस, तुमड़, गैस, पथरी इसको दूर करता है। पथरी को गला के फेंक देता है, तुमड़ को गला के फेंक देता है, चेहरे में मुहासे हो जाते हैं वो ख़त्म करता है।
हेडलाइंस पर। एनसीसी का हुआ ग्रुप कमांडर सम्मेलन। ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर सेमिनार। फॉर्म जमा करने वालों की लगी लंबी कतार। यादव कल्याण महासभा का सम्मेलन। मेहमान अनीस अंसारी, कुलपति उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। उजाला अदबी मंच में कवि सर्वेश अस्थाना। स्पेशल स्टोरी में राजधानी में भी नारियल पानी के हैं शौकीन। टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर राजधानी की छोटी बड़ी खबरों के साथ। अब उजाला सिटी न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।